ये क्या पहना तुमने? किस चीज की फैक्ट्री है? गारमेंट्स मैम। और तुम क्या करते हो? मैनेजर। वॉचमैन भी नहीं लगते हो तुम शक्ल से। कितनी बार कहा है शक्ति ढंग के कपड़े पहना करो। तुम्हारी वजह से आधे से ज्यादा क्लाइंट्स तो बाहर से ही हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। सॉरी मैम, आगे से ख्याल रखूंगा। मैम वो कहा ना मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सरब और मेहर में हो जाता है बहुत बड़ा झगड़ा। यहाँ पर भाई शुरुआत ही एपिसोड से होती है कि सरब आता है और जो मेहर होती है उस पर गुस्सा करती है। एक म्यूचुअल फ्रेंड की शादी है और उस शादी में तीनों लोग आए हुए हैं। सरब आए हुए हैं, मेहर आई हुई है, हानिया आई हुई है, आसमा भी आई हुई है बस उस फ्रेंड की शादी में। और यहाँ पर हम देखते हैं यहीं से झगड़ा स्टार्ट होता है। पहले तो गुरुद्वारे, तुम खुद देख लो। वेट, ये पहन के जाना मीटिंग में, ऐसे मोर बन के मत जाना। Go now. पहले तो गुरुद्वारे से होता है। गुरुद्वारे में हमने देखा ही है कि किस तरीके से उसकी गाड़ी ठोक कर चली जाती है मेहर, और यहाँ पर पीछे पीछे भागता आता है सरब और बोलता है कि किसने मेरी गाड़ी में टक्कर मार दी। और थोड़ी देर बाद पता लगता है कि भाई ये तो मेहर थी, और फिर वो मेहर के ऊपर ना कोल्ड ड्रिंक फेंक देता है। और ये देखकर ना मेहर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हानिया आ जाती है और हानिया कहती है तुम चलो यहाँ से, चलो छोड़ो इसको, जाने दो। इस बेइज्जती का बदला मैं लेके रहूंगा। महीने से मीटिंग कैसे कैंसिल करती? ऐसा कौन सा काम पर कैसे? लेकिन अब भाई हम देखेंगे कि यहाँ पर तीनों लोग शादी में आए हैं और तीनों लोगों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। पहले तो भाई मेहर को उससे बदला लेना होता है कि जिस तरीके से उसने उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराई थी ना, तो वो आती है और उसके हाथ के ऊपर ना जूस गिरा देती है। अब भाई सरब का मानने वालों में से सरब फिर आ जाता है मेहर के पास और उसके कपड़ों से ना अपना जो जूस पर हाथ गिरा होता है ना वो पहुंच देता है। अब मेहर एकदम आग बबूला हो जाती है और मेहर बोलती है कि अच्छा तुम्हें पता है कि तुमने मेरी कितनी कीमती वाली ड्रेस से ये जूस पहुंचा है और तुम। हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल। हाँ सरब, ध्यान से सुन, हमारे ना एक बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उन्हें लेकर आना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। एड्रेस नोट कर ले, शेड नंबर 12, शाह इंडस्ट्रियल स्टेट, जल्दी जा। अब मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी सरबजीत सिंह। जानते हो तुम इसकी भरपाई भी नहीं कर पाओगे। और ये सुनकर ना जो सरब होता है वो अपना थोड़ा ईगो में आ जाता है और पर्स में से पैसे निकालता है और उसके ऊपर फेंक देता है और बोलता है कि तुम अपनी भरपाई ना पूरी कर लो और ये सारे पैसे ना तुम अपने बैंक में जमा करा देना और खुश होती रहना अपनी पासबुक को देखकर। अब ये इन दोनों में ना इस तरीके का एक टशन चल रहा है कि इतने में हानिया आएगी और हानिया कहेगी तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी मेरे बहन से इस तरीके से बात करने की। अब हानिया की बातचीत शुरू ही होगी, इतने में भाई आसमा आ जाएगी और आसमा इन तीनों को डांट देगी। पहले तो हानिया और मेहर को डांटेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, तुम किस तरीके से बिहेव कर रहे हो और क्या तरीका है। और यहाँ पर फिर वो सरब को भी बोलेगी कि तुम अपने फ्रेंड की शादी में आए हो ना, तो फ्रेंड की शादी अटेंड करो, तुम ये सब क्या कर रहे हो। लेकिन जो सरब होगा ना वो बोल देगा हाँ आसमा से कि आप, मुझे नहीं लगता कि ये आप दोनों की बेटियां हैं, क्योंकि जो मेहर है वो तो बहुत ही बदतमीज है और आपने उसको तमीज नहीं सिखाई है। तो हाथ जोड़कर उसको बोलता है कि मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी इसको तमीज सिखा दो और इसको ये भी सिखा दो कि जो गरीब होते हैं ना उनकी भी इज्जत करनी होती है, हर चीज ना पैसे से नहीं होती है। अब ये सारी चीजें तो हो जाती है, लेकिन जाते जाते ना मेहर उसको धमकी देकर जाती है, सबर को बोलती है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी देखो मैं तुम्हारे संग क्या करती हूँ, यू वेट एंड वॉच। और तीनों लोग अपनी अपनी टशन में चले जाते हैं। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में अब इन तीनों की लड़ाई भाई और किस हद तक जाएगी और फिर जो धीरे धीरे करके जो लड़ाई होगी वो प्यार में कैसे बदलेगी, क्योंकि ऑब्वियस है ना यहाँ पर पता ही है कि भाई लव ट्रायंगल स्टार्ट होने वाला है। हानिया तो पहले से ही सरब को पसंद करती है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है मेहर लड़ते लड़ते ना अब सरब को पसंद भी करना शुरू कर दे।